दोस्तों नमस्कार। हम आज खड़े हैं जयपुर ज़िले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जो रामगोपाल कानून का स्टेडियम है। एक रोड ये कलाडरा को जाती है और एक गोविंदगढ़ कस्बे में जाती है। वहाँ 5 जातियों के लोगों ने मिलकर, जिसमें कुमाऊत हैं, जांगीड़ हैं, नाई हैं, बंजारे हैं और रेबारी गवारी हैं, उन्होंने मिलकर एक मोक्ष धाम बनाया है। हाँ, उस मोक्ष धाम की बात कर रहा हूँ जहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है और इसका नाम है शिव गंगा मोक्ष धाम गोविंदगढ़। इस मोक्ष धाम की जो एक थीम बनाई है, सामान्यतः मोक्ष धाम का नाम लेते ही ये ध्यान में आता है कि वहाँ भूत रहते होंगे, वहाँ से मत जाना, वहाँ डर लगता है। लेकिन ये यहाँ के अर्जुनलाल जी वर्मा, सीर की कोटी वाले, एक जिन्होंने अपना पूरा जीवन कलाकारी में दिया है, पूरा जीवन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी में समर्पित किया है। हमारे राजस्थान की धरोहर है, शिल्पकार हैं अर्जुन जी वर्मा, इन्होंने इस काम को खड़ा किया है। ये जो सबसे पहले प्रवेश करते ही यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन के लिए या जो दाह संस्कार में शामिल होते हैं उन सब के लिए बैठक व्यवस्था की है। इन 5 समाजों ने इस बैठक व्यवस्था की एक तरह से ये व्यवस्था की है। लेकिन इसको ये जो मूर्त रूप दिया है, उधर पानी की टंकी है, पानी की टंकी के पास एक खास बात है, इनका प्रकृति प्रेम हमने देखा है कि बेजुबान परिंदों के लिए यहाँ पर ये परिंदे रखे गए हैं कि जो बेजुबान परिंदे हैं पर्यावरण के अच्छे सूचक होते हैं। ऐसा माना था कि इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे सूचक इनको कहा गया है परिंदे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में सुबह शाम इनका लेना परिंदों में पानी और दाना चुगने यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, हालांकि जल ही जीवन है, जल को सहेजना और वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा नमूना भी यहाँ देखने को मिल रहा है वो नहाने के लिए ये अलग अलग टोंटियाँ लगाई हुई हैं। और ये जो वेस्टेज पानी है, ये यहाँ पे जो पौधे लगाए हैं, विभिन्न वैरायटी के पौधे हैं, औषधीय पौधे भी हैं, सजावटी पौधे भी हैं। और नहाने के बाद जो कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी इन्होंने तारबंदी करके कर रखी है। ऐसा एक सुनियोजित प्लान अर्जुन जी वर्मा के ध्यान में आया कि जहाँ पर ऐसे कहते हैं कि यहाँ जिंदा एक तरह से मरे हुए इंसानों को छेड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास फैलाते थे, ऐसे कहते कि पीपल में भूत रहता है, बरगद में भूत रहता है। उनको इन्होंने पीपल वृक्ष लगाकर, बरगद का पेड़ लगाकर, ये हमारे समाज के सभी का सहयोग है साहब इनमें। सभी का सहयोग रहा है। लेकिन ये जो खाली अर्जुन वर्मा ये जो आइडिया है ये इनका है। इनका बच्चा हमारे साथ क्या यतीन्द्र जी अब हमारे साथ हैं। देखो, सबसे पहले कि जो अपने भारतीय संस्कृति की प्रतीक है गौ माता, नंदी का जो नंदी है, गौ माता का स्वरूप है। सामने भोलेनाथ का स्टेचू है जहाँ गोमुख से पानी आ रहा है। कहते हैं कि सबसे बड़ा नाम ओम का नाम है। महाकाल कहें, शंभू कहें, भोलेनाथ कहें, शिवजी कहें, नीलकंठ महादेव कहें, सबको सबसे प्यारा जो एक तरह से आराध्य देव है भोलेनाथ का स्टेचू। गौ माता के मुख से पानी आ रहा है। सारे जितना वर्णन करें उतना ही कम है। लेकिन ये स्टेचू डेवलप करके शमशान भूमि को भी इन्होंने एक तरह से एक पार्क का रूप दिया है। ये ऐसा लग रहा है कि हम किसी देव स्थान पे घूम रहे हैं। इनके बगल में जो काल भैरव जो अकाल मौतों के लिए ऐसा कहते हैं कि अकाल मौत ना हो क्षेत्र में, तो काल भैरव का ये स्टेचू बनाया है कि क्षेत्र ऐसा मैं बता दूं आपको, पहले क्या अकाल मृत्यु हुआ करती थी। अच्छा। एक्सीडेंट से, बीमारी से, तो ये ध्यान में आया कि एक काल भैरव यहाँ लगना चाहिए। ओके, तो जब से हमने ये लगाया है उस समय अभी तक तो कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई, एक्सीडेंट से या कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल प्रतीकात्मक रूप से स्टेचू के माध्यम से ये एक तरह से जो अकाल मौतें हैं उनको रोकने का काम, ये एक साइंस, टेक्नोलॉजी और यूं की संस्कृति और धर्म को एक साथ जोड़ने का काम किया है। क्योंकि साइंस और संस्कार और संस्कृति को इन्होंने समाहित करने का प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति होती है, अपने इतिहास है कि जब भी कोई जो अंतिम सांस लेता है या जिसका स्वर्गवास हो जाता है उसको शमशान भूमि तक ले जाया जाता है, उसके सारे संस्कार किए जाते हैं। तो ऐसे ही भोलेनाथ के इस स्टेचू में इस जो क्या गंगा
गंगा सागर, ये वो ये जो शमशान मोक्ष भूमि है, यहाँ पर शिव गंगा मोक्ष धाम, शिव गंगा जो मोक्ष धाम है, वहाँ पर उमा तपस्या अवस्था में उमा तपस्या अवस्था में एक तरह से भगवान भोलेनाथ के स्टेचू के सामने ये भी एक स्टेचू लगाया गया है कि कैसे ये अब तपस्या करी थी इन्होंने कि मुझे वर के रूप में मिले तो शिव ही मिले। हाँ, ये इस तरह का, हाँ, इन्होंने ये तपस्या की थी कि मुझे वर के रूप में कभी मिले तो वो शिव के रूप में ही मिले। हाँ, देखिए हम आपको आगे और दिखाते हैं कि यहाँ जो ये कोई खरपतवार नहीं है, यहाँ देखो रूखड़ी जो एक तरह से घाव को भरने का काम करती है। यहाँ पर मैंने वो गरमुंडे की बेल देखी है जो समय एक तरह से लुप्त प्राय हो चुकी है। और ये जो छायादार पौधे, फलदार पौधे, औषधीय पौधों का एक तरह से गार्डन है। ये पौधा अर्जुन जी किसका है? ये मैं नाम भूल गया साहब इसका, लेकिन ये इसको कहते हैं कि इसके वो बड़ी बड़ी फली आती है जिसको बलडावन की फली बोलते हैं। बलडावन की फली यानी ऐसा कोई पौधा प्रकृति में नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं हो। हाँ। और ऐसा इंसान भी नहीं है जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। हाँ। ऐसा ही स्वरूप इन्होंने देखो इस प्रकार के ये छायादार पौधे कि जब तक शमशान, कुछ गुलमोहर भी लगाए थे हमने, गुलमोहर खत्म हो गए। और एक बात है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कर रखा है इन्होंने। हर पौधे की जड़ तक पानी पहुंचाने का एक ड्रिप सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है। देखिए अब आगे दिखाते हैं कि जब अग्नि का एक तरह से उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती या दाह संस्कार का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, तब तक घंटे 2 घंटे तक यहाँ ठहरना होता है। गरुड़ जी की है सर ऊपर, तो यहाँ इन्होंने एक गरुड़ भगवान गरुड़ जी की ये स्टेचू बनाया यहाँ बैठने की, नीचे की बारिश के समय में, गर्मी के समय में, ऐसे में यहाँ बैठ के अपने जो पवित्र आत्मा थी जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसको निहारने का, चिंतन मनन करने का। ये परिंदे ये पक्षियों के लिए। और ये एक वड़ले का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जिसमें सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि वड़ले के पेड़ में भूत रहते हैं, लेकिन भूत ने इसका हर जड़, तना, पत्ती, छाल, बीज सब औषधीय महत्व के हैं कि कोई बच्चा या जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भूत जाना मत, वरना सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। यहाँ इसमें जो प्रकीर्णन भी होता है वो कौवा, इनके बीज का प्रकीर्णन कौवा करता है, कोयल करती है, गिलहरी करती है। इसके नीचे पक्षियों के परिंदे रखे हुए हैं। ये बहुत ही प्रकृति प्रेम का इससे अच्छा उदाहरण कहीं दुनिया भर में देखने को नहीं मिल सकता। इनको रोजाना पानी से सिंचित करना। और साथ में ये काम साहब हमारे बिरदी चंद जी और सत्यनारायण जी करते हैं। हाँ, बिरदी चंद जी, सत्यनारायण जी का आप क्या करते हैं? सत्यनारायण जी जयपुर फैक्ट्री है सर। किस चीज़ की फैक्ट्री है? रेलवे बेरिंग बनाते, रेलवे बेरिंग बना, रेलवे पार्ट्स। गुड। और आप? सर्विस कर लिए, रोडवेज रिटायर्ड है, रोडवेज में। वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं कि वास्तव में जिनको जीवन का भान हो जाता है, जीवन के उद्देश्य पता चल जाता है, जिसको आत्म अनुभूति हो जाती है कि अंतिम मेरा पड़ाव वही है, शमशान भोलेनाथ की शरण में ही जाना है, काल भैरव की शरण में ही जाना है। तो इन्होंने पक्षियों में परमात्मा को देखा है, पेड़ों में परमात्मा को देखा है, प्रकृति में परमात्मा को देखा है। और आमजन यहाँ आए तो सकारात्मक ऊर्जा लेके जाए। यहाँ देखो आने वालों के लिए सुविधाएं भी, एक ग्राम पंचायत में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन शमशान भूमि में सुविधाएं, एक तरह से शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था की है। ये बहुत ही आदर्श उदाहरण है। इधर ये जो एक तरह से जहाँ दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वहाँ ये 3 सेट का ले लो। ये कुमाऊं समाज का, दोनों कुमार समाज के, जहांगीर समाज का है, बंजारा समाज का और नाइयों समाज का और नाइयों का है। ऐसे 5 जातियों के ये सामूहिक प्रयास से ये एक सामाजिक समरसता का उदाहरण भी है। ये शमशान नहीं, ये भगवान का एक तरह से शरणस्थली है, रमण स्थली है। यहाँ सब लोग आए देखने, ऐसी शमशान भूमि का विकास गवर्नमेंट करे। 5 जातियों के सहयोग से सब ये सब बाउंड्री वॉल वगैरह सब बनी है। तो ये जातियों का समन्वय, सामाजिक समरसता का शमशान भूमि से द्वारा एक उदाहरण पूरे राजस्थान भर में नहीं है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस प्रकार के मॉडल शमशान भूमि डेवलप करनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त बजट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि टिन शेड लगाए, जोर की आंधी तूफान आए, उड़ के चले गए। और ये देखो इस प्रकार के यहाँ औषधीय महत्व के पौधे भी, ये गरमुंडे हैं, ऊँट से संबंधित व्याधियाँ, इंसान से संबंधित व्याधियाँ, इनके बीजों से, इनके जो पल्प होता है उससे तैयार होते, रूखड़ी घाव बढ़ने की। तो
आख है, धतूरा है, बील है, सब प्रकार की ये पंचवटी इन्होंने सजाई है। अभी इनका प्लान हो रहा है। अभी एक आपका- दूसरे एक मैं बताऊं साहब, आप किसी भी शमशान में जाए ऐसी सफाई आपको नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा। चारों तरफ गंदगी, वो यह हमने निर्देशित कर रखा है, कोई भी अगर यहाँ दान करने आए तो पहले का जो बना हुआ है उसको एक व्यवस्थित से स्थान में डालें, उस साइड में, और सारे उस जगह को गंदा नहीं करके जाते हैं, सब पूरा साफ करके जाते हैं। हाँ, जो एक तरह से शमशान में जब व्यक्ति को जलाया जाता है उसके पास जो सेतु या राख बनती है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को जलाने के लिए लाया जाता है, उस सेतु को एक निश्चित स्थान पर वहाँ रखा जाता है। कई बार क्या होता है, इसमें एक धातु होती है फास्फोरस, और फास्फोरस धातु जो हड्डियों में होती है वो जब हवा के संपर्क में आती है तो स्वाभाविक रूप से आग पकड़ती है। तो लोग क्या यहाँ क्या अंधविश्वास फैलाते हैं कि साहब शमशान में तो आग जल रही थी वहाँ। तो ये अंधविश्वास पर एक कुठारा का, अंधविश्वास पर एक तरह से उस पर एक उसको ख़त्म करने का एक पहल है। ये विभिन्न अपने समाज के विभिन्न पवित्र आत्माओं की जो अंतिम संस्कार की एक तरह से मिट्टी है, अवशेष हैं सारे, अवशेष हैं। और ये जो भारतीय संस्कृति जो संस्कार अंतिम संस्कार की पद्धति होती है उसका निर्वहन करने की कुल मिला के सफाई का एक उदाहरण है। आदर्श मॉडल जो है शिव गंगा जो मोक्ष धाम है गोविंदगढ़ का, ये ऐसा मॉडल रूप है। पूरे राजस्थान क्या पूरे देश को इस मॉडल का फॉलो करना चाहिए। मैं आपका ही एक साथी कैलाश सामोता, रानीपुरा, तरुणास्थली, पुराना बस स्टैंड, गोविंदगढ़, जयपुर से। धन्यवाद।